वन ऑफ इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। दरअसल आप लोग को पता होगा कि हाल में जो 18वें लोकसभा का इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया गया था इंडिया में, जिसके बाद सारे एमपी जो हैं वो दोबारा चुन के आए हैं, कुछ नए भी चुन के आए हैं। और इनका आप लोग कह सकते हो जो शपथ लेने के लिए जो समारोह होता है, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, वो अभी चल रही थी, आप लोग को पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि सारे जो एमपीज़ होते हैं वो अपनी अपनी शपथ जो है वो ले रहे होते हैं। इसी बीच अगर आप लोग देखो ना तो एक काफ़ी फेमस एमपी हैं, आप लोग जानते होंगे, तेलंगाना के ये एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये भी अपनी शपथ लेते हैं और ये अपनी शपथ में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद आप लोग कह सकते हो इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ तक कि इनके डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात इसकी डिमांड जो है वो रखी जाती है कुछ लोगों द्वारा प्रेसिडेंट से। और काफ़ी ज़्यादा इनको आप लोग कह सकते हो भला बुरा जो है वो कहा जाता है। मैं बताने के अलावा सिवा मैं सोचता हूँ कि आप लोग को दिखाई दूँ कि इनने वाक़ई में कहा क्या है, तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप लोग ये देखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो देखा आप लोग ने, ये अपने जो पूरा स्वेरिंग सेरेमनी है उसके बाद कहते हैं जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। उसके बाद ये एक वर्ड यूज़ करते हैं जय फिलिस्तीन। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो किसी कंट्री के पार्लियामेंट से खड़े होकर किसी दूसरी कंट्री की आप लोग कह सकते हो जयकारा लगाना, उसको हेल करना, ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इसका बहुत ही गलत मतलब भी आप लोग कह सकते हो निकाला जा सकता है। एक मतलब इसका ये भी निकाला जा सकता है कि इंडिया के पार्लियामेंट से फिलिस्तीन का नारा लग रहा है, यानी कि जय फिलिस्तीन बोला जा रहा है, यानी कि इंडिया जो है वो एलिजेंस शो करता है फिलिस्तीन को, या फिर आप लोग कह सकते हो फिलिस्तीन के अंडर है। तो इस तरीके के बहुत से उल्टे सीधे जो मतलब है इसके निकाले जा सकते हैं और बहुत ही ख़राब चीज़ जो है वो की है इनने, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और अगर आप लोग देखो ना तो एमपी जब चुन के आता है तो वो जब शपथ लेता है तो वो यही अपनी शपथ में बोलता है कि मैं करप्ट प्रैक्टिस नहीं करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के मदद करूँगा, देश की सेवा करूँगा। तो वो चीज़ें वो कहता है, उस चीज़ की शपथ लेता है, जो भी होली बुक होती है उस पे हाथ रख के, जो भी प्रैक्टिस है उस करके, जिसको वो फॉलो करने वाला होता है, यानी आने वाले टाइम में वो इस तरीके की चीज़ करेगा वो बताता है। तो ये जय फिलिस्तीन का नारा लगाने शपथ के बाद क्या ये इसका ये मैसेज नहीं जा रहा कि फिलिस्तीन के लिए ये काम करेंगे? तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है। आज तक मैं नहीं जानता कि ऐसा कहीं पर भी कहीं किसी भी देश में इससे पहले इस तरीके का कुछ हुआ होगा, किसी भी एमपी ने किसी दूसरे इस तरीके के जो चीज़ है वो किया होगा। किरण रिजिजू, जिनको आप लोग जानते होंगे, ये इस समय मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। इनसे जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया तो ये कहते हैं कि हम लोग फ़िलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरीके के नारे लगाना स्वेरिंग सेरेमनी में ये सही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, फ़िलिस्तीन के खिलाफ इंडिया नहीं है। इंडिया एड देता है फ़िलिस्तीन को, फूड वगैरह सब सप्लाई करता है, मदद करता है फ़िलिस्तीन की। फ़िलिस्तीन से हमारा कोई इशू नहीं है। हमारे कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो सकती है किसी कंट्री के साथ, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोग, फ़िलिस्तीन के जो मासूम लोग हैं, जो आप लोग कह सकते हैं इस वॉर के चपेट में आ रहे हैं, उनसे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट से, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, किसी और कंट्री का नारा लगाना इस तरीके का, और ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो कहते हैं कि मेरे गले पे सॉरी आप चाकू भी रख दोगे तब भी मैं जय हिंद नहीं बोलूँगा, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। तो ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जहाँ पर ये रह रहे होते हैं, उस कंट्री की जय बोलने के लिए मना करते हैं और दूसरी कंट्री की जय बोल रहे हैं। तो पता नहीं क्या माइंडसेट है इनका, किस तरीके के ये विचार रखते हैं, लेकिन जो भी इनने किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। बाद में इनसे पूछा गया, इनसे सवाल किया गया इस चीज़ को लेके कि आपने क्यों ऐसा किया, तो ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ हूँ। और बाद में ये कहते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। ये भी बात कहते हैं कि महात्मा गांधी भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में थे। तो ये सब चीज़ तो ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आपने नहीं किया, वो बाद में डिसाइड होगा किया कि नहीं किया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जिसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस चीज़ को लेके। वो बात की चीज़ है, महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते थे फ़िलिस्तीन को, ये बात की चीज़ है। लेकिन
आप स्वेरिंग इन सेरेमनी में आप जय हिंद नहीं बोले आपने, ठीक है, जय भीम जय मीम जो भी था वो बोल दिया, लेकिन जय हिंद नहीं बोला, भारत माता की जय नहीं बोला, तो आप एक दूसरे कंट्री का नारा लगा रखे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है सुनने में। और रही बात फ़िलिस्तीन में लोग जो मारे जा रहे हैं उनकी, तो देखो रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था बीच में, रशिया यूक्रेन में भी वो हुआ था, चल रहा था बीच में, अफ्रीका में से भी कुछ इधर उधर न्यूज़ आई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। काफ़ी इस तरीके के वॉर जो है होते रहते हैं, लेकिन आज तक अभी असदुद्दीन ओवैसी से आप लोगों ने नहीं सुना होगा जय रशिया या जय यूक्रेन या जय इज़राइल के भी लोग मारे गए हैं, जय इज़राइल भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जय फ़िलिस्तीन ये बोल पड़ते हैं सिर्फ़ एक ही चीज़ को देखते हुए कि फ़िलिस्तीन में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के आर्टिकल हैं जिसको लेके इनके इस एक्ट के वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उसके बारे में अगर आप लोग देखो तो वाक़ई में ये आर्टिकल है, आर्टिकल 102 अगर आप लोग देखो तो ये डिस्कस करता है किस-किस इश्यू पे डिस्क्वालिफ़िकेशन किया जा सकता है एमपी को। तो इसका जो क्लॉज़ डी है उसमें अगर आप लोग देखो तो एक लाइन लिखी है कि अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में एलिजियंस दिखाते हैं, इस चीज़ के बारे में आप पे इल्ज़ाम लगता है, साबित होता है, तो आपको डिस्क्वालीफ़ाई किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं इसके खिलाफ क्या एक्शन होता है। ये जो एक्ट इनने किया है इसमें हम लोग को देखना होगा आगे क्या चीज़ें निकल के आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी जो बड़े-बड़े लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर थे आलोक श्रीवास्तव आई थिंक नाम था उनका, वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि नहीं, ये तो हम लोग अभी नहीं कह सकते। हो सकता है इनको केवल ये कहा जाए कि आप दोबारा अपने शपथ लो, और अगर मना करें तब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो भी ये एक्ट हुआ है, ये मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हुआ है, और अभी तक इज़राइल की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन इस पे नहीं उठाया गया है। लेकिन इज़राइल हो गया या फिर कल को यूएस हो गया या बाकी कंट्रीज़ भी हो गई, उनके अंदर से भी ऑब्जेक्शन कल को इसमें देखने को मिल सकता है।